हेलो गाइस। आपको एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन करना है तो हम स्टार्ट करें 21 नवंबर से। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट एज वेल ऑन द ईमेल आईडी फॉर पर्सनल रीडिंग। आपको जो भी मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉथरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके इसके अलावा डेली टैरो ट्रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। दिस इज 10 ऑफ wands, the Hierophant, the Seven of Pentacles, okay, Five of Swords, कहीं पे तो ब्रेक मिल रहा है गाइज आपको, या फिर आप टाइम एंड अगेन किसी के ट्रैप में फंसते हैं। ट्रैप में फंसना या फिर चीज़ें उस तरीके से आइडेंटिफाई ना करना, या फिर लोग बार बार एक ही जगह पे आपको जाके उल्लू बनाते हैं और अब बनते भी हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जीज लग रही है आपकी तरफ से, जैसे आप सही चीज़ें पता नहीं कर पाते। आपको बहुत जल्दी कोई भी इंसान आपको बहुत जल्दी ये कर सकते हैं, अपने झांसे में ले सकते हैं, और वही एनर्जीज है यहाँ पे, और उसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप अपने लाइफ में। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपके इस वजह से हैं क्योंकि आप लोगों की पहचान नहीं कर पाते। वो सही है, वो गलत, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा भी कोई अच्छे से बोल दे ना, तो आप उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, और फिर बाद में मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक कदम की दूरी हमेशा रहनी चाहिए। बहुत चिपक के किसी इंसान को नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना वो बहुत तकलीफ देती है। एक तो वहाँ पे इमोशंस के इन्वेस्टमेंट होते हैं, और अननेसेसरी खुद को पनिश करने का एक मुझे यहाँ पे लगता है कि आप सेट करते हैं। राइट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो बोल रही हूँ। आपको जितना हो सके उतना ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ योर इमोशंस किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। ओवर इन्वेस्टमेंट, आप ओवर इन्वेस्ट करते हैं और इसी की वजह से आप पहचान ही नहीं पाते लोगों को। आप में वो एबिलिटी है गाइस कि आप लोगों को पहचाने, या फिर आप जैसे ही आप किसी को पहचानते हैं तो सही डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है वही गलत हो जाता है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके लिए। सो डोंट गो इन दैट फेज, राइट। फर्स्ट स्टेज में ही आपको वो चीज़ें पता चल जानी चाहिए जो पता चलनी चाहिए आपको, है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, एक बहुत सुंदर कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। तो वो बोलते हैं कि जब आप कोई दोस्त बनाओ, यानी कि दोस्त बनाने से पहले किसी को 1000 बार सोचना चाहिए। कोई भी अगर आपका दोस्त बनने, मतलब कैसा है वो इंसान, अच्छा है या नहीं, उसके क्या हैबिट्स है, या फिर उसके विचार कैसे हैं, क्या हमारे विचार उनके साथ जो मिलेंगे, ये सारी चीज़ें देख परख कर उसी इंसान को दोस्त बनाना चाहिए जो आपके मतलब उन वाइब्स को मैच करता है, जो आपके कोई क्राइटेरियाज है एज अ ह्यूमन बीइंग, कैसा होना चाहिए कोई इंसान, उसमें अगर फिट होता है तो ही उन लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। ओके, और दूसरी बात ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी को दोस्त बना लिया है, आपने कमिटमेंट कर लिया है उस दोस्ती का, चाहे कुछ हो जाए वो कमिटमेंट टूटना नहीं चाहिए, वो दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। बहुत पावरफुल चीज़ है ये।
तो ये चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो यस, किसी को भी उठकर अपने सीक्रेट्स क्यों बताने हैं, मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए। किसी को भी उठकर क्यों सीक्रेट्स बताने हैं? अपने मुंह पर, अपने दिमाग पर थोड़ा सा भी काबू नहीं कर पाते हम, और फिर हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, उस इंसान को दोष देते हैं। क्यों? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? ज़रूर लेना चाहिए, है ना। अननेसेसरी चीज़ें, फालतू की चीज़ें खुद के ऊपर लाद कर घूमते हैं आप। दिस इज नॉट अ वे टू लिव लाइफ। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दीज एनर्जीज। यू नीड टू करेक्ट दिस थिंग्स, राइट। एंड सेकेंडली, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, कोई तो है जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करता है। वो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके आप खुद के ही धुन में मगन हैं, तो मतलब आपको कोई भी नहीं ये कर सकता, सेव ही नहीं कर सकता कोई। मतलब मेरे बोलने का भी कुछ फ़ायदा नहीं लगेगा फिर मुझे, राइट। ये सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है गाइज। आप ब्लंडर्स करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ, या फिर मेरी लाइफ में इतने तूफान क्यों आते हैं। खुद ही इनवाइट करते हैं खुद तूफान को, क्यों नहीं आएंगे वो? अच्छी तरह से कैसे पत्रिका बित्रिका छाप के उसको इनवाइट करते हैं, आएगा ही वो तूफान। फिर पेशेंस तो लगेगा ही आपका हर जगह पे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, डेविल, द मून, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, ग्रेट। बट ऑन द डेक, टेन ऑफ wands अगेन फ्रॉम दिस डेक। यहाँ पे कुछ तो गलत कर रहे हैं गाइज आप। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं आपकी तरफ से, काफ़ी गलतियाँ हो रही है, और उस चीज़ का जिम्मेदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोलना है कि मेरी लाइफ में डेविल है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप खुद की जिम्मेदारी लेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती हैं। माइंड इट, काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर आप ठान ले तो। कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग गाइज, कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग। यहाँ पे बहुत चूजीनेस है, मुझे ऐसा लगता है बहुत चूजीनेस है। आई थिंक ये चीज़ें आपको तार गई है, ये जो चूजीनेस है, जो आपने जिस तरीके से तलवार उठाई है बुराई की तरफ, और अब अपने लिए क्लेम कर रहे हैं, हैप्पीनेस क्लेम कर रहे हैं, खुशियाँ क्लेम कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई कैन सी दिस। एंड फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है जो डेविल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है आपके लाइफ के ऊपर। बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप डट के खड़े हैं। वहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और वो चीज़ें, मतलब डेविल की एनर्जी पावरफुल और पावरफुल होती जा रही है, नहीं। आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो चीज़ों को, वो एनर्जीज को आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। आई कैन सी दिस, राइट। अगर हम खुद के हक के लिए अगर लड़ते हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उससे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। आई थिंक सो। ओके, सो यस, आप यहाँ पे डटे खड़े हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन नेगेटिव एनर्जीज से। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर स्पिल ना हो, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है। और ऑल द टाइम मुझे ये भी लगता है गाइस कि भगवान आपको हेल्प करते हैं फ्रॉम सम और द अदर वे। आपको हेल्प करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में वो आपको मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें ठीक होती होंगी। आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ बुरा चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होगा कि कैसे हो गया ये, मतलब अचानक से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे हो गई। काइंड ऑफ एनर्जीज भी मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहे हैं। और मतलब यहाँ पे बहुत हेल्प है गाइज, गॉड की आपके सर पे हाथ है, और उसी की वजह से यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ें आप क्लेम कर रहे हैं अपने लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
ओके, 2 of swords. I am hearing celestial beings. Yes, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है बहुत एक्टिव है गाइस, बहुत एक्टिव है आपके स्पिरिट गाइड्स. आप जब भी इस एनर्जी में होते हैं, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, आपको ऑल ऑफ अ सडन क्लैरिटी मिलती होंगी चीज़ों के बारे में. बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव है आपको लेकर, बहुत प्रोटेक्टिव भी है. यहाँ पे है 2 of wands. कुछ चीज़ें वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं. आई थिंक दिस दैट कि वो कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं सो दैट आपकी और उनकी प्रगति हो, आपकी वजह से उनकी और उनकी वजह से आपकी यहाँ पे बहुत ही साठगांठ बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है. आपका और उनका बहुत अच्छा बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस. बहुत ही आप उनके साथ और वो आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता यहाँ पे मुझे आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपका लग रहा है. यस, नाइट ऑफ कप्स बहुत ही सुंदर प्यार का लेन देन है. मतलब जहाँ पे भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है वो आपके साथ खड़े रहते हैं, और जहाँ पे भी उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है, उनको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनके साथ हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं. और यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का भी कार्ड था, तो डेफिनेटली आपकी कोई हायर पावर आपके साथ है. कोई गॉड गॉडेस को आप अगर पूछते हैं तो वो आपके साथ है. डेफिनेटली मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आपके लिए. एंड यहाँ पे है 4 of wands. मुझे यहाँ पे जैसे सराखों पर बिठा कर रखते हैं, ये एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए. वो जैसे आपको सराखों के ऊपर बिठा के रखते हैं. 4 of cups जैसे आप मिस करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप ना गाइस, आपके अगर दादी नानी दादा या नाना चाचा चाची या फिर कोई भी अगर पास हुआ है, अगर इस दुनिया में नहीं है वो, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है आप भी उनको बहुत मिस करते हैं. तो यस, ये भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, मिसिंग की एनर्जीज़ है. तो या मतलब बहुत ज़्यादा ये मत करिए कि ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. एंड यहाँ पे रास्ते खुल रहे हैं फॉर सम रीज़न. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि आप जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस एनर्जीज़ में हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रहे हैं. आपके करियर में, लव लाइफ में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रहे हैं. एक माइलस्टोन्स उस चीज़ों में आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. कार्ड्स नीचे गिर गया. लेट मी पिक इट अप. मुझे एनर्जी बहुत हाई है. For some reason I am hearing this. Okay, feather. Someone you know is undependable and insincere. Okay. Undependable and insincere. Feather. Then finger, warning you of a problem either now or in the near future. Okay, let's take some more messages from tea leaf cards. Oh my god. Okay, like this only I'll pick then. Bell, announcement. Some kind of announcement is happening. Then cane, pay attention to your health.
one more I want. Okay, caterpillar. Oh wow, caterpillar is all about your change in your life. And barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. One more I'll pick, and then we will be sharing the messages from this. And candle, you will be shown the way. My god. Okay, so guys, I am seeing that यहाँ पे कोई है जो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है. मे बी आपको ये बोला जा रहा है कि यू आर नॉट केपेबल, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ ऐसी एनर्जीज. बट एक्चुअली आप बहुत केपेबल है, आप बहुत केपेबल हैं. खुद के ऊपर डाउट मत करना. ओके, सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आप मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था, तो इट कुड बी रिगार्डिंग मैरिज एज वेल, राइट. तो मुझे ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है रिगार्डिंग मैरिज. कुछ ना कुछ यहाँ पे ये हो रहा है. और आपको सेकेंडली बोला जा रहा है कि पे अटेंशन टू योर हेल्थ. आपकी हेल्थ इस वक्त में इमेंस इम्पॉर्टेंट है, तो अपने हेल्थ के रिगार्डिंग अटेंशन पे करना. वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आइदर आपको कोई इशू चल रहा है, हेल्थ इशू, और आप ना प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे अपने हेल्थ के ऊपर. तो आपको बोला जा रहा है कि पे अटेंशन टू योर हेल्थ. इवन नॉट नेसेसरी आप कुछ यही है, आपको हेल्दी खाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. ये भी इसका मतलब हो सकता है. ओके, एंड एंजल्स, देखिए एंजल्स आपके साथ है. यहाँ पे देखिए फेदर का कार्ड है, कैंडल है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ है और वो आपको बोल रहे हैं कि डोंट वरी, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपके साथ हूँ उसमें. तो एंजल्स आपको यहाँ पे वे दिखाते हुए दिखाई दे रहा है. काफ़ी हद तक यहाँ पे एनर्जीज रोलर कोस्टर पे चल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हो सकते हैं अब तक. और वहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि डोंट वरी, आई एम विथ यू. एंड ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक चेंज का कार्ड है. एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपकी तरफ, आपकी एनर्जीज में. ओके, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आप ये चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन यहाँ पे है नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं. एंड देन इट्स अप टू यू. यहाँ पे एनर्जीज काफ़ी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. एंड पीसफुल रेजोल्यूशंस है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर. ओके, एनर्जी इससे देखेंगे एनर्जी के डेक से कि व्हाट आर योर मैसेजेस, गाइडेंस रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, इंडिसिजन, डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन काफ़ी है आपके एनर्जीज में, कंफ्यूज्ड है, एंजाइटी भी है. यस, आई कैन सी दिस थिंग. एंड वॉकिंग अवे, कैन यू सी दिस? यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन easily. ओके, you are walking away from all these things. I can see this. Some more guidance for you all. So this is adjustments are required. So don't hold on to the negative things. Do some adjustments, okay? And then this is hold on to your vision. आपको अपना विजन होल्ड करके आगे बढ़ना है. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. होल्ड ऑन टू योर विजन एंड बी कॉन्फिडेंट. दैट इज व्हाट I am getting for you all. Okay, so that's it guys. Lots of love and blessings to you all. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.